आज हम बचे हुए फैब्रिक में से 7-8 साल की लड़की के लिए फ्रॉक बनाना सीखेंगे। इसके लिए मेरे पास ये 2 पीसेस बचे हुए हैं इस तरीके के, और ये एक टुकड़ा है इस तरीके का, और ये छोटे छोटे से पीसेस हैं और एक्स्ट्रा। देखते हैं कहाँ काम आते हैं और इसको हम किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे 8 साल की लगभग 7-8 साल की लड़की के लिए ये ड्रेस बनानी है, तो उस हिसाब से ये लंबाई है मेरी कम 26 आ रही है, और इसकी जो लेंथ आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है 31। तो मुझे ये वाली लेंथ रखनी है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको हम ए लाइन शेप में कटिंग करेंगे क्योंकि कपड़ा काफ़ी कम है। इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया हमने, और अब इसको एक स्ट्रेट, इसको बिल्कुल सीधा हम अब कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सीधी कटिंग कर लेते हैं। ये देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.5 इंच, है ना। तो यहाँ पे भी हम इतना ही निशान लगा लेते हैं 7.5, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कर देते हैं कटिंग। और यहाँ से भी जो हल्का फुल्का ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी भी कर देते हैं कटिंग। इस तरीके से मेरे पास ये 2 फोल्ड कपड़ा आ गया, और इसके भी हम 2 पीसेस कर लेते हैं, जिससे कि हम इसे एक पार्ट फ्रंट में और एक पार्ट बैक में इसको हम अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ये वाला तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये वाले पार्ट थे इनको भी हम ऐसे बराबर रखकर यहाँ से कट कर लेते हैं। इसके भी मतलब 4 पीसेस कर लेंगे। और ये फ्रॉक ना बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। आप एक बार बना कर देखिएगा। और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से ये 4 पीसेस हो गए मेरे। अब लेकिन इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में कम है, और ये हमें किस तरह से ऐड करना है, एक पीस इधर और एक पीस इस तरीके से हमें इसमें जॉइंट करना है। इस तरीके से इसको हमें सेंटर में लेके आना है, ओके। तो अब ये जो हिस्सा हमारा कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टुकड़ा और पड़ा हुआ है पिंक कलर का, तो इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इन 4 पीसेस में, ठीक है। ये जो 4 पार्ट है ना प्रिंटेड वाले, इसमें हम प्लेन हिस्से को इसमें जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको इसमें जॉइंट करने के बाद फिर ये बराबर आ जाएगा इसके, और इसको फिर बीच में इस तरीके से सिल लेंगे, है ना। फिर इसको सिलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिल लेते हैं। इस तरीके से मैंने सभी पीसेस को आपस में जोड़ लिया है। ये देखो अभी कितना बड़ा कपड़ा हो गया ना। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो इसके लिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ आपने लगाया ना, ये एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। किसी में भी जब भी आप इस तरह का सूट होता है ना, बीच में इस तरीके से डिज़ाइन दिया होता है, तो आप जब भी इसको फोल्ड करें तो ये बराबर जोड़ को रखते हुए ही इसको फोल्ड करना है। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से सीधा कटिंग कर ले, सीधा निशान लगा लेना है पहले तो, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर जो होता है ना, वो बच्चों का कभी हमें माइनस प्लस कुछ नहीं करते हैं, जितना भी होता है ना उसका हाफ लेते हैं। अब मेरे पास जो शोल्डर है इसका वो है 12, तो 12 का हाफ लेंगे हम 6। कोई भी माइनस वगैरह कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास शोल्डर आ रहा है बच्चे का उसका हाफ लेना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है। और 2.5 इंच का मैं गला ले रही हूँ और 1/2 इंच हम कंधे को डाउन करेंगे, क्योंकि जब भी आप बैक से गला छोटा बनाते हो ना तो आपको ये डाउन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में मैं आर्मोल रखूँगी, जो भी मुझे चाहिए वो मैं ले रही हूँ 5.5, क्योंकि हम इसमें स्लीव नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। स्लीव नहीं लगाते तो हमें आर्मोल हमेशा थोड़ा कम ही लेना चाहिए। इसके बाद में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 28 का 4th पार्ट जो होता है वो होता है 7, और 7 में हम +1 करेंगे। जो बच्चों के लिए हम जब भी कोई ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं या फ्रॉक वगैरह बनाते हैं तो उसमें चेस्ट का 4th पार्ट करके +1 हमने ना थोड़ा लूज़ रखना होता है। इसको सूट की तरह फिटिंग का नहीं बनाते ना, इसलिए हमें जितनी भी चेस्ट होती है उसमें +1 करते हैं। और बच्चों का जो मेज़रमेंट होता है वो ज़्यादातर इक्वली होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 8 इंच आया है तो हमारा यहाँ कमर पे भी 8 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर ले लेते हैं हम एक सिलाई मार्जिन, जो भी हमें चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आर्मोल की शेप कर लेंगे और इस वाले मार्जिन से, मार्जिन वाले पॉइंट से सीधे यहाँ पे हम इसको थोड़ा तिरछे में मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हल्की सी ये राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से इसकी हो चुकी है मार्किंग। और जब सिलाई लगाएंगे ना तो इस तरह से लगाएंगे। तो फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। जो भी आपका वेस्ट वाला है वहाँ पे इस तरह से नोचिस का निशान लगा दीजिए। और ऐसे ही मैंने ये चेस्ट वाले पे भी लगा दिया है, ठीक है। इसमें से एक पार्ट हटा के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट आर्मोल की। अब इसमें फ्रंट नेक कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की जो लंबाई मैं ले रही हूँ 4.5 ले रही हूँ। इस तरह से राउंड नेक कटेंगे। ये लीजिए, इस तरीके से राउंड नेक कट गया। और बैक में भी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक में मैं 2 इंच की ही कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे दोनों पार्टों की हो गई कटिंग। अब इसमें क्या करना है कि मेरे पास एक ये छोटा टुकड़ा पड़ा है और ये सारे टुकड़े पड़े हुए हैं जो सूटों में से बच जाते हैं ना, या आर्मोल की तरफ से निकलते हैं सूटों में, तो ये वो हैं। तो इसमें से हम अपनी उरे पट्टी काट लेंगे, इनको जोड़ के गले में और ये आर्मोल की तरफ लगाने के लिए, और ये बैक गले में, फ्रंट गले में, इसमें ये पट्टियाँ लग जाएंगी। ये जो छोटा सा टुकड़ा मेरा बचा हुआ है इसमें से बना लेते हैं डोरी। और अभी मैंने आर्मोल की तरफ से भी ये टुकड़े काटे हैं, देखते हैं इसमें से क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमें उरे पट्टियाँ काटनी हैं सबको जोड़ के।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े के हम 4 डोरियाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसमें से पतली पतली 4 डोरियाँ बन जाएंगी। तो जो ये जोड़ है, इस जोड़ में हम डालेंगे इस डोरी को। बना के दिखाती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें से मैं उरे पट्टी काट लेती हूँ, इसमें से 4 डोरियाँ बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने गले पे और आर्म होल पर ये इस तरह से उरे पट्टी लगा ली है और मैंने उरे पट्टी को उल्टी साइड से सीधी तरफ को इस तरह से पलट के सिलाया और मैंने वो छोटे से टुकड़े में से ये 4 इस तरह की डोरियाँ बना ली है और इसमें इस तरीके से ये लटका दिया है ना। अब इस चारों डोरी को हमें क्या करना है, जो हमारी ये वेस्ट है ना, इस वेस्ट को ये थोड़ा सा एक टाँका यहाँ से खोलेंगे और इसके अंदर इस तरह से स्टिच कर देंगे, ये चारों, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। ठीक है ना। फिर इस तरीके से ये पीछे से इस तरह से बंध जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। तो ये वाला काम भी हम रेडी कर लेते हैं जल्दी से, फिर दिखाते हैं। देखिए, मैंने डोरी भी लगा ली है, ये मैंने फ्रंट में भी लगाई है और बैक में भी लगाई है। आप इसको 2 तरीके से बांध सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी बांध सकते हो, है ना, और एक इस तरीके से ही बांध सकते हो। जो बैक साइड वाली डोरी है ना, इनको आपस में इस तरीके से, है ना। तो ये तो रहा डोरी का, कि डोरी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट काम जो बचा है वो है फिटिंग का। यहाँ पे बस एक फिटिंग की सिलाई लगानी है, इसके बाद में हमें यहाँ से फोल्ड करना है और उसके बाद में ये फ्रॉक रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से क्या करते हैं, इसमें हम फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं और इसमें लास्ट सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी आपका नाप है, आप इस नाप को इस तरह से लगाएं। इस तरीके से मैंने लिया है और इसको इस तरह से इसके ऊपर इस तरीके से मैंने दोनों साइड ये निशान लगा लिए हैं अपने फिटिंग के। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद और ये नीचे फोल्ड करने के बाद हमारी फ्रॉक रेडी हो जाती है। फटाफट से मैं इसकी भी सिलाई पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मेरी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस हो गई है तैयार। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हम ये 2 बटन लगा देंगे और इस तरीके से इसको यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। इसी तरीके से इधर भी है, इससे हम अपनी कमर की फिटिंग कर लेंगे। एक तरीके से ये फिटिंग का भी हो जाता है, थोड़ा ना स्टाइलिश सा भी लगता है। इस तरीके से ये हमारी फ्रॉक बनके एकदम रेडी हो गई, है ना। अब कोई कहेगा ये हमने बचे हुए कपड़े में से बनाई है ना। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।